सर आज आपने एक जगह पर रिश्वत ली है, उसका मकसद क्या है ये बताइए। नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम। मैं शेख शफीक, महाराष्ट्र प्रदेश उपाध्यक्ष, अल्पसंख्याक विभाग, राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी, शरद पवार गढ़। दरअसल कल लोकसभा के उम्मीदवार जालना जिला के रावसाहेब पाटिल दानवे, इनके ऑफिस का कल सिल्लोड में जो उद्घाटन हुआ है, तो ये जालना ज़िले में, औरंगाबाद ज़िले में और मराठवाड़े में ये एक ऐतिहासिक जो है तो ऑफिस का उद्घाटन हुआ है। इसमें अब्दुल सत्तार साहब ने जो एक तीर में 3 निशाने मारे और उसमें उनको कामयाबी मिली। सही देखा जाए तो इसमें अब्दुल सत्तार साहब की बहुत बड़ी जीत हुई। मैं उनको ये वीडियो द्वारा मुबारकबाद देना चाहता हूँ कि उनका एक सपना था कि एक बार में भारतीय जनता पार्टी जो उनको बार बार तकलीफ़ देती है, कि उनका एक ख्वाब था कि मैं उनको जो है तो मेरे ऑफिस की पायरी चढ़ाऊँगा। और ये दृश्य कल पूरा जिला, पूरा मराठवाड़ा और पूरे महाराष्ट्र ने देखा और सबको देखने को मिला। तो मेरा यही बोलना है आज ये वीडियो द्वारा या प्रेस कॉन्फ्रेंस द्वारा कि ये इतनी लाचारी ये भारतीय जनता पार्टी जो है सिल्लोड की, सर मैं एक सवाल आपसे ये सवाल करूंगा कि भाजपा ने जो है तो राव साहब दानवे साहब ने जो है तो अब्दुल सत्तार की ऑफिस पे जो ऑफिस डाला है, तो भाजपा की मजबूरी है या फिर क्या है? ये उनकी बहुत बड़ी मजबूरी है। ये सब लोगों का कॉन्ट्रैक्टर है, इनका पैसा जो है तो पूरा भारतीय जनता पार्टी के राव साहब दानवे के जो वो केंद्रीय मिनिस्टर है, केंद्र में उनकी सत्ता है और उनका बहुत सारा पैसा, बहुत सारे बिल वहाँ पे रुके हुए। अगर ये नहीं जाते थे तो ये तकलीफ़ में आते थे और जाते थे जब भी तकलीफ़ में आते थे। इनकी इतनी बुरी अवस्था होगी क्या, जो कार्यकर्ता है ग्रामीण भाग का भाजपा का, ये घबराया गया क्या ये किसके बलबूते पे लड़े। जिन लोगों के लिए उन्होंने अब्दुल सत्तार साहब से दुश्मनी लिए, वो लोग ही खुद वहाँ पे जाके सरेंडर हो गए। अब वो ग्रामीण का कार्यकर्ता क्या करेगा, उसको भी आप जाना ही है अब्दुल सत्तार साहब के पास में। और भाजपा वहाँ पे ये कल के दृश्य से तो विधानसभा, आज तो ठीक है, आज जो है राव साहब दानवे साहब के फेवर में वहाँ पे ये लोग काम करेंगे, वो करेंगे, लेकिन आम कार्यकर्ता जो है ये अब भाजपा से दूर हो चुका है। ये कल के माहौल से दिख चुका है और इसका फटका भारतीय जनता पार्टी को शायद अभी लोकसभा में भी दिखेगा और विधानसभा में भी दिखेगा, क्योंकि आम कार्यकर्ता इनके साथ में अब नहीं है। जो ग्राउंड लेवल पे काम करता है उनके पास तक ये मैसेज गया और अभी विधानसभा में भी और लोकसभा में भी इनको तकलीफ़ होने वाली है भारतीय जनता पार्टी को। सर जैसा कि जो है तो अभी बीजेपी और शिंदे गुट जो तो एक अलायंस में है, तो ये भी तो हो सकता है ना कि एक मोहब्बत में या फिर कहे आइए हमारी ज़मीन खाली है, यहाँ पे ऑफिस खुली है, तो एक तीर से 3 निशान कैसे हो सकती है? देखिए, अब्दुल सत्तार साहब का मोहब्बत का दूर दूर तक संबंध नहीं है। उनकी सियासती मोहब्बत बहुत अलग है और उस मोहब्बत में ये सब पूरे राजकारणी हैं जो अपने आप को आमदार समझना चाहते थे, आमदार बनना चाहते थे। ये अब्दुल सत्तार की मोहब्बत में आदमी सक्सेस होता, ये अब्दुल सत्तार की मोहब्बत में ये फेल हो गया। अब इन्होंने आने वाली चुनाव में, विधानसभा में इन्होंने कोई उम्मीद नहीं रखना। हम गरीब कार्यकर्ता है, वो बोलते अमीरों के महल से गरीबों का झोपड़ा अच्छा है। हम गरीब कार्यकर्ता है, आने वाली विधानसभा की जो गांठ है, जो लड़ने का आमना सामना है, वो सिर्फ अब्दुल सत्तार साहब और हमारी महाविकास आघाड़ी, चाहे वो शिवसेना हो, शरद पवार गढ़ हो या कांग्रेस हो। अब उनकी गांठ हमारे साथ, भाजपा से उनकी लड़त नहीं है। भाजपा सरेंडर, भाजपा सिल्लोड तालुके से खल्लास। जैसा कि सर अभी भुमरे साहब को एक ऑफिस दिए है बुड्ढी लाइन में, अब्दुल सत्तार साहब की है जगह शायद वो, तो फिर दिक्कत क्या? राव साहब दानवे एक पावरफुल है, एक रेलवे मिनिस्टर है, दिक्कत क्या है उसमें? राव साहब दानवे और अब्दुल सत्तार की दोस्ती ये जग जाहिर है। और राव साहब दानवे ने परसों जालना में कहा कि अब्दुल सत्तार साहब विधानसभा में आपके लिए पूरी भाजपा खड़े कर दूंगा, और वो सक्सेस हुए। कल सक्सेस उन्होंने पूरे भाजपा जीतते थे, आजू बाजू के कॉन्ट्रैक्टर ये वो अपने आप को बहुत बड़े 30 मार का समझने वाले, हम अब्दुल सत्तार को ख़त्म करेंगे, राजकारण में ख़त्म करेंगे, उनका राजकारण ख़त्म करेंगे। कल लाचार के जैसा वहाँ पे बैठे
लाचार, कोई इस कुर्सी पे बैठा, कोई वो कुर्सी पे बैठा। अरे क्यों चाहिए तुमको राजकारण? छोड़ दो ना, मत करो, बैठो घरों पे, अपना अपना गढ़ संभालो, अपना राजकारण संभालो, नहीं तो दूर बैठो, ग्रामीण पकड़ लो, जिला पकड़ लो, मत करो। ऐसी क्या मजबूरी तुमको पायरी चढ़ना पड़ा? ये इतनी बेबस लाचारी। अरे अब्दुल सत्तार साहब का देखो, जब उन्होंने सोचे कि नहीं मेरे को नहीं ये मिनिस्टर होना, नहीं मेरे को मुख्यमंत्री होना, तो ठाम के बोले उन्होंने, हट इसको लात मारता, उसको लात मारता। उनकी ताकत बताए। ऐसे भाजपा वालों ने बताना चाहिए रावसाहेब दानवे को, नहीं आते हम उनकी पैरी पे, नहीं चढ़ना है हमको उनकी पैरी पे, हम हमारा स्वाभिमान। अरे नहीं कर सकते, इनमें इतनी ताकत नहीं है। आखिरी में उनको रावसाहेब दानवे के बोलने पे उनको वहाँ पे जाना पड़ा। और ये सबसे बड़ी भारतीय जनता पार्टी की हार हुई है, और इस हार को उन्होंने स्वीकारना चाहिए। आज उन्होंने ग्रामीण भाग में गए तो उनको कार्यकर्ताओं ने पूछना चाहिए, खेड़े पाड़े के जिन्होंने पार्टी बढ़ाने के लिए रातन दिन एक करे भारतीय जनता पार्टी बढ़ाने को, उन्होंने अब्दुल सत्तार साहब को कभी कभी कुछ गांव में आने के लिए रोका, इतना संघर्ष किया, इतनी ताकत लगाई, और उनको जो है तो दुश्मनी आंख पे ली। आज वही लोगों ने इन लोगों को पूछना चाहिए कि तुम्हारी ऐसी क्या मजबूरी थी कि तुमको वहाँ जाना पड़ा? नहीं जाना था, अपने अपने ऑफिस में बैठना चाहिए था, बताना चाहिए था कि साहब हम तो भाजपा के हैं, लेकिन हम उनकी पैरी नहीं चढ़ सकते। हो सकता है कि राव साहब को जो है तो वहाँ पे ज़मीन नहीं मिल रही होंगी, ये वजह से सत्ता साहब से रावसाहेब दानवे साहब की खुद की ज़मीन है वहाँ पे, इतनी ज़मीन पड़ी हुई है उनकी सिल्लोड़ में। अरे उनके सामने भारतीय जनता पार्टी का कार्यालय है, सुमसाम पड़ा पूरा, सुमसाम। अब्दुल सत्तार साहब के इसमें जो इनका ऑफिस खोला, उसके सामने भारतीय जनता पार्टी का कार्यालय है, हो सकता कोई नहीं उसमें भी। हो सकता है पर्दे के पीछे की सियासत होंगी। बस पर्दे गिरते कि भाजपा वाले इतने बड़े थोड़ी पर्दे के पीछे आज तक थे। अभी तक अब्दुल सत्तार को उनका बहुत बड़ा डर था, और मैं भी भाजपा वालों को हम समर्थन करते थे कि भाई ये लड़ते अच्छा है, एक मुद्दा लेके लड़ते। पर अब कल का ऐसा देख के तो हम लोग नहीं, बाकी पूरा सिल्लोड़ तालुके के जितने कार्यकर्ता है इनको फेवर करने वाले अभी सभी उनके खिलाफ हो चुके हैं। सर आपको ऐसा लगता है कि जो बीजेपी के जो कार्यकर्ता है थोड़ा कश्मकश में मुब्तला होंगे या बेचैनी हुई उनमें, कि सभी को जाना पड़ रहा है वहाँ पे? नहीं, सिर्फ नेता गए जिनके बिला रुके हुए हैं, जिनके कॉन्टेक्ट, जिन्होंने पैसा कमाए, आज जो फॉर्चुनरों में घूम रहे, आज उनकी मजबूरी है, क्योंकि अगर वो नहीं जाते थे तो बिला सब मजबूरी है। कार्यकर्ता ने पैसा नहीं कमाया ग्रामीण भाग का, भाजपा का कुछ नहीं, सब झंडे उठाने में, इनके शतरंजा बिछाने में, इनके ऑफिस को झाड़ू मारने में, इनके वाह करने में, बस माझा दादा, माझा काका, माझा मामा, माझा भाऊ एवढंच ते परेशान आहे। आणि त्यांनी निष्ठावंत म्हणून त्या लोकांनी काम केलेलं आहे, त्यांची काहीच चुकी नाही बिचारायची। परंतु त्यांचा जो नेता होता, त्यांचे जे नेते होते अर्धा एक डझन जे भी होते सिल्लोडचे, ते सगळं तिथं लाईनीन जाऊन बसले, कोणी इकडून बसलं, कोणी तिकडून बसलं। मला वाटतं अब्दुल सत्तार साहेबांनी त्यांना व्यासपीठावर भी घेतलं नाही, अशी त्यांची अवस्था झाली। तो आपको लगता है आने वाले चुनाव या इलेक्शन के ऊपर इसका असर पड़ सकता है? हो, अभी अब्दुल सत्तार साहब की लड़ाई सिर्फ हमारी महाविकास आघाड़ी से, भारतीय जनता पार्टी का भी वहाँ पे कुछ भी नहीं रहा अभी। तो आप आखिरी में सिल्लोड़ के वासियों को क्या कहना चाहेंगे, क्या पैगाम क्या देना चाहेंगे? तो सिल्लोड़ के लोगों को और वहाँ की जो आवाम है, वहाँ की जो जनता है, अब उनको ये दृश्य देखने को मिला। कल का जो सीन हुआ, ये सीन में तो पूरा तालुका जो है इनके बारे में चर्चा कर रहा है। अभी पिछले 5 साल पहले अब्दुल सत्तार साहब के ख़िलाफ़ में प्रभाकर पालोदकर साहब को इन लोगों ने 1 लाख मतदान अपक्ष में दिया था। आज लोगों का क्या हाल होगा, क्या क्यों दिया? क्योंकि ये अब्दुल सत्तार साहब के खिलाफ़ में देकर अब वही लोग वहाँ पे जाके बैठ गए, फिर वो मतदान कहाँ जाएंगे आप? वो तो हमारे कल्याण काळे साहब का तो विजय निश्चित ही है। आज कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस से तो वो कल के जो कार्यालय का उद्घाटन हुआ, वहाँ पे प्रेस कॉन्फ्रेंस जो ली गई, इनके जो पेपरबाजी हुई जो हुआ, तो उससे तो अभी ऐसा लगता है कि कल्याण काळे साहब का विजय आज ही निश्चित होगा। सब फ्री, अभी सिल्लोड़ तालुका का पूरा मतदान कल्याण काळे साहब को मिलने वाला है। और अब्दुल सत्तार साहब से 8 दिन पहले जब वहाँ पे रावसाहेब दानवे साहब की मीटिंग हुई, तो अब्दुल सत्तार साहब के कार्यकर्ताओं ने जो रावसाहेब दानवे के सामने जो बात कही कि साहब इनसे आप पूरा कमिटमेंट करके लो कि लोकसभा में अपन इनको जो है तो जो खासदार बनाते इतनी आसानी से 4-5 टाइम से जो बनाते ला रहे हैं, तुम्हारे विधानसभा के टाइम में ये लोग तुम्हारे को रातन दिन इकट्ठे कर डालते गिराने के लिए, तो आप तुम्हारा चुनाव विधानसभा में आसान होना चाहिए, तब हम इनका लोकसभा में काम करते, नहीं तो हम इनका लोकसभा में काम करने वाले नहीं। ये अब्दुल सत्तार साहब के कार्यकर्ताओं ने कहा। इसलिए पूरे की पूरी भाजपा को
जो है तो इसके बाद विधानसभा में अब्दुल सत्तार साहब का काम करना है, तो ये बारी में लोकसभा का काम अब्दुल सत्तार के कार्यकर्ता जो है तो राव साहब दानवे का करेंगे। और मुझे तो लगता नहीं कि ये चीज़ सक्सेस होंगी और कामयाब होंगी। अभी तक तो सब लोग कल्याण काळे का फेवर में भी अंगूर बताना सिर्फ राव साहब दानवे को नहीं आता था। अभी सिल्लोड की जनता देखो कैसे राव साहब दानवे को अंगूर बताए। और अब्दुल सत्तार साहब का कैसा है, उनकी नगर पालिका रही और उनकी विधानसभा रही खुद की, तो वो पूरी ताकत लगाते। अब इसमें इतना ताकत नहीं, किधर आओ किधर जाओ अभी सब समझेंगे अभी। इसलिए अब्दुल सत्तार क्या चीज़ है अभी राव साहब दानवे को भी शायद पता नहीं। अभी उन्होंने दोस्ती देखी, इसकी दुश्मनी नहीं देखी अभी। सर जैसा कि अभी ऑफिस जो भाजपा वालों ने अब्दुल सत्तार साहब के पास खोले, तो कहीं ना कहीं भाजपा के जो कार्यकर्ता रहते हैं उनकी भी कुछ ऐसा स्वाभिमान है, जो रिस्पेक्ट रहती है सेल्फ, कहीं ना कहीं आहत होंगी। अभी तक तो स्वाभिमानी थे, पर कल के इससे तो लाचार हो गए हो। मैं नहीं, तुम, पूरा तालुका, पूरा डिस्ट्रिक्ट, पूरा मराठवाड़ा, पूरा मजबूरी रही उनको झुकना पड़ा। राव साहब दानवे साहब ने कहा परसों के प्रोग्राम में जालना में कि पूरी यंत्रणा, पूरी भाजपा मैं अब्दुल सत्तार साहब के पास में ला के रख दूँगा। रख दिया उन्होंने कल ला के, होगा विधानसभा का भी। और पहली बात तो अभी जो इलेक्शन हुए शुगर फैक्ट्री की, अभी 2 महीने पहले बिनविरोध कर दिया अब्दुल सत्तार साहब ने भाजपा के। फिर जब भाजपा का कारखाना बिनविरोध हो रहा, तो फिर अब्दुल सत्तार के खिलाफ में तुम भी बिनविरोध हो जाओ विधानसभा में। हम तो है लड़ने को, हमारी पार्टी विधानसभा में लड़ने वाली है, लेकिन इन्होंने अब्दुल सत्तार को बिनविरोध कर देना। अब इनका जो खेल है, जो ये सांप मुंगूस का जो खेल है, ये खेल जो है तो इनको अब पूरी पब्लिक को समझ में आया। ये सांप मुंगूस ऐसे, वो मुंगूस के मुंह में भी दांत नहीं है ना सांप के मुंह में भी दांत नहीं है। सांप मुंगूस की लड़ाई ओरिजिनल रहती है, वो हमको मालूम कैसी रहती है। इनकी लड़ाई चुप चुप की लड़ाई है। ये सांप भी चुप चुप के यानी मुंगूस भी चुप चुप का ही है। अब इनकी लड़ाई में मज़ा नहीं रहा। दोनों से जीतने वाला कौन है? जब दोनों के मुंह में दांत नहीं है तो जीतेगा कौन? लोकसभा में नहीं, मैं विधानसभा की, लोकसभा में तो कल्याण काळे साहब की जीत पक्की है। और उनको अब्दुल सत्तार साहब का भी सपोर्ट है, बैक सपोर्ट। हाँ, कल्याण काळे को उनके दोस्त रहे हुए अभी, वो सत्ता में साथ में रहे हुए। ये दोस्त है तो वो भी दोस्त होंगे ना फिर राव साहब दानवे। दोस्ती कहाँ निभाना अब्दुल सत्तार साहब से सीखना, और उनकी दोस्ती को कोई समझ नहीं सकता। शायद राव साहब दानवे भी समझा नहीं अभी। अब शायद हो सकता है लोकसभा में अभी उनकी दोस्ती समझ में आएंगी। अब्दुल सत्तार कहते उसे। जब आप इतनी बड़ी बात कर रहे हैं तो फिर आप भी एक न्यूज़ दे रहे हैं हमारे चैनल के माध्यम से, तो कहीं ना कहीं फिर आपको भी नहीं, हमारी दुश्मनी भी खुल के, हमारी दोस्ती भी खुल के, इसका जो भुगतना पड़ेगा, जो उन पर भरोसा करके जाते वो उनको भुगतना पड़ेगा, हमको नहीं। हमारी दुश्मनी भी खुलेआम है, हमारी दोस्ती भी खुलेआम है। और अब्दुल सत्तार की भी दोस्ती खुलेआम है, दुश्मनी भी खुलेआम है। पर ये लोग जो उनको भाजपा वाले जो बताते कुछ और करते कुछ है, ये उनको उसका नतीजा भुगतना पड़ेगा। जिनकी बारी अभी आई, इन्होंने बहुत सताया अब्दुल सत्तार को जो है, तो भाजपा वालों ने 20 साल से सताए हुए, 25 साल से सता रहे। आप ये कहीं जाके इतने आसानी से थोड़ी उनको छोड़ेंगे, ये स्लो बदला लेंगे सब। भाजपा पूरी बैठेगी तो इसका मतलब कि अब्दुल सत्तार ने उनको स्वीकार कर लिया क्या? नहीं, ये बहुत तकलीफ है उनको अभी। सिल्लोड तालुके में हर राजकारण में तकलीफ है उनको। और मैं आपके थ्रू ये मैसेज देना चाहता हूँ कि अभी सिल्लोड में भारतीय जनता पार्टी का खेल खलास हो चुका है। अभी वहाँ पे सिर्फ कांग्रेस, राष्ट्रवादी, उद्धव ठाकरे, बाला साहब गढ़, शरद पवार गढ़, बस यही लोगों की वहाँ पे जो है तो तालुके में संगठन बढ़ेगा। वही लोग विधानसभा में उनके अब्दुल सत्तार साहब के पार्टी के बोलो, शिंदेगढ़ के खिलाफ जो भी पार्टी रहेंगी वो हमारी पार्टी रहेंगी। ये मैं तुम्हारे माध्यम से ये दावा करता हूँ। और भारतीय जनता पार्टी के जो अभी लोग हैं, जो कार्यकर्ता है, ये लोग भी अभी इनके जाने की वजह से नाराज़ है। ये लोग भी कल्याण काळे साहब को मतदान करें। आप सिल्लोड की जनता से क्या अपील करें? मैं यही अपील करता हूँ कि इनके ढोंगी राजकारण के इसमें बहकावे में ना आए, इनको बाजू रखो। और मैं कल्याण काळे साहब जो उम्मीदवार है, इनको चुना के लाने का मैं इनसे गुजारिश करता हूँ, वाकई जनता से, सिल्लोड शहर, तालुका, पूरा तरफ जो है। बस ये तुम्हारे माध्यम से मैं कहना चाहता हूँ। सर, आपका पूरा नाम और आपका परिचय? मैं शेख शफीक शेख बिकन, मैं सिल्लोड में माजी शहर अध्यक्ष रहा हूँ, और मैं जिला उपाध्यक्ष भी हूँ बेसिक में, और महाराष्ट्र का वाइस प्रेसिडेंट भी हूँ। और वहाँ पे अभी जो हम युति के हिसाब से जो काम कर रहे हैं, ईमान एतबार से हम निष्ठावंत कार्यकर्ता बोल के पहले से पवार साहब के साथ में हैं, इसलिए हम युति में कल्याण काळे साहब का
वहाँ पे प्रचार करने वाले, काम करने वाले, उनको चुना के लाने वाले। और हम स्वाभिमानी लोग हैं, हमारे में स्वाभिमानी है और हम दल बदलू लोग नहीं है। हम गरीबी में से पार्टी चलाते हैं, लेकिन हमारी इज़्ज़त संभाल के रखते हैं। हम किसी कॉन्ट्रैक्टर से घबराते नहीं, हमारा किसका ऐसा कहीं बिला रुके हुए नहीं। और बिला हमारे अगर रह रहे भी तो हम ठुकरा डालते थे, पर ये पायरी नहीं चढ़ते थे हम। इतनी मुश्किलात सहन करें और थोड़ी सहन कर लेते, पर इतनी लाचारी नहीं करते थे हम। आज जो ये देखने को मिली वीडियो द्वारा आपके माध्यम से मैं सबसे गुजारिश करता हूँ कि ये भाजपा वालों को इनकी जगह दिखाए। सिल्लोड के तमाम भाजप के कार्यकर्त्याओं से मैं गुजारिश करता हूँ की हे ज्या म्हणजे ज्या सर्कलमध्ये येतील, या व्हिडिओद्वारे सांगतो की तुम्ही यांना प्रश्न विचारा की तुमची अशी काय मजबुरी होती, तुम्ही अब्दुल सत्तारच्या तिथं दावणीला जाऊन बसले, तिथं बांधून गेले, तिथं तुम्ही वेळ दिला, आम्हाला तुम्ही का त्यांच्या नजरेत पाडलं, तुम्ही त्या नजरेत आम्हाला का पाडलं, असं तुम्ही या भारतीय जनता पक्षाच्या तालुकाध्यक्षाला विचारा, तिथल्या नेत्यांना विचारा। असं मी पूर्ण जितके सर्कल आहे 7-8 त्या कार्यकर्त्यांना मी विनंती करतो, हे प्रश्न विचारा की तुम्ही असं त्यांना का भेटले आणि अशी काय मजबुरी होती की तुम्ही त्यांची गळाभेट घेतली आणि शिवसेनाचं जे कार्यालय होतं त्या कार्यालयात तुम्ही जाऊन बसलं। तुमचं समोर तुमचंही ऑफिस होतं, तिथं तुम्ही कार्यालय बांधायचं असतं, पण तुम्ही तिथं बांधलं आणि तुम्ही तिथं शेड उभा केला आणि तिथं संपर्क कार्यालय बांध, तुमची ताकदच चालली नाही रावसाहेब दानवे समोर। अरे तुम्ही ताकद दाखवायची असती की साहेब कार्यालय उघडायचं असेल तर आपल्या ऑफिसमध्ये उघडा, आम्ही तिथं येणार नाही, एवढे बोलले असते, तुमची इज्जत आज वाचली असते, संपली तुमची इज्जत। आम कार्यकर्त्यांनी यांना विचारायला पाहिजे, या भारतीय जनता पक्षाच्या नेत्यांना या कार्यकर्त्यांनी विचारायला पाहिजे। ह्या माझे व्हिडिओद्वारे मी त्यांना आवाहन करतो की बाबांनो, तुम्ही एकदा आता हे तालुक्यात येतील त्यांना भर सभेत किंवा चावडीवर येऊ द्या आणि त्यांना विचारा की आम्ही तुमच्यामुळं अब्दुल सत्तार साहेबांशी दुश्मनी घेतली विधानसभेत, मग तुम्ही तिथं का गेलात, तुम्ही गेलात मग आम्हाला तिथं का आम्ही तिथं का जावं नाही। हे कार्यकर्त्यांनी तुमच्यासाठी अब्दुल सत्तारचे दारं उघडे, तुम्ही तिथं जाऊ शकतात। भाजपच्या कार्यकर्त्यांनो तुम्ही बी तिथं जा, तुम्ही बी तुमची पोळी शेकून घ्या। आता याच्यानंतर तुम्ही त्यांच्याशी आता वैर ठेवू नका। हे गेले 8-10, तुम्ही तर 70-80 मतदान आहे, चालल्या जा तिकडं, तिथं तुम्हाला अजून मान सन्मान भेटेल। म्हणजे या नेत्यांचे हे नेते जे करतात, यांच्या हे असे नेत्यापैकी तुम्हाला तो नेता पुरवडेल की जो आहे ते समोर आहे आणि त्यांचं स्वप्न होतं की या लोकांना मी माझ्या पायरी चढवल्याशिवाय राहणार नाही। आयुष्यात बोलत होते, आयुष्यात, आता समोरच दिसलं, आयुष्यात त्यांचं बाकी अजून भरपूर, आता दिसून गेलं ते। बस एवढं बोलून तुम्ही आलात, मी तुमचं आभार मानतो आणि परत एकदा विनंती करतो की महाविकास आघाडीचे उमेदवारांना निवडून द्या। जय हिंद, जय भीम, जय महाराष्ट्र, जय राष्ट्रवादी। थँक्यू, धन्यवाद।